जी ब्रिगेडियर खालिद मुख्तार फरहानी साहब, काइंडली तफसीलन बताइएगा इस बड़ी जीत में और इस जंग में जो है फौज का क्या उस टाइम जो है आप कहें कि उस टाइम अवाम का फौज का क्या जोश और जज्बा था। सबसे पहले तो मैं अपने 1965 के शोधा उनको और उनके गाजियों को खैराज अकीदत पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे मुल्क में ये पहली प्रॉपर जंग थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में लड़ी गई, और जिन्होंने अपनी इस्लाफ की उन रवायात को कायम किया जिस पे आज भी हम चल रहे हैं। जी 1965 में ये, अगर मेरा ख्याल है, इस चीज को जो हैं इसके स्टूडेंट्स हैं तारीख के, मिलिट्री हिस्ट्री तारीख के, जी वो ज्यादा समझते हैं, लेकिन हमारी यूथ जो है उनको, उनके ज़हन में सिर्फ इतना है कि जी एक 65 में जंग लड़ी गई, फिर 71 में जंग लड़ी गई, तो क्लैरिटी का वो कॉन्सेप्ट कि जी एक जंग शुरू किस तरह हुई, कौन जीता कौन हारा, कोई अजीब किस्म की चीजें भी बीच में सुनने में आती हैं कि ये किस तरह हुआ। तो उसके लिए जरूरी है, मतलब है कि ये जंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया जाए और इसको समझा जाए कि बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या जोश और जज्बा था उस टाइम? आप तो ग्राउंड पे मौजूद थे। नहीं, मैंने उस वक्त फौज ज्वाइन नहीं की थी, मेरी यूनिट ने ये जंग लड़ी है। जी जी, पंजाब रेजिमेंट। उस वक्त मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था और इसी जंग ने मुझे मजबूर किया कि मैं पाकिस्तान आर्मी का मुजाहिद बनूं। जी, इस जंग को हमने देखा है एज ए स्कूल बॉय, और उसके बाद जिस तरह बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने, अफसरान ने और क़यादत ने और कौम ने, सब ने ये जंग लड़ी है, और इस जंग ने एक ऐसी रवायात कायम की है जिसमें बहादुरी था, जज्बा था, मुल्क के साथ मोहब्बत थी, और मतलब है कि ऐसी एक अनहोनी कहानियां बनी है इस जंग ने, जिसमें इस किसी भी जो वॉर हिस्ट्री में है वो इस तरह की कहानियां आपको नहीं मिलेंगी 1965 की जंग वाली। उसका पहला जो स्टार्ट होता है, जो ये लोग कहते हैं उस वक्त फैसला किया गया कि अभी पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर और वर्किंग बाउंड्री या सीज फायर लाइन, इसमें फर्क है। जी जी, जो कश्मीर वाला हिस्सा था वो जो मतलब अभी भी है, मकबूजा कश्मीर और हमारा आजाद कश्मीर, इसकी जो दरमियान में लाइन ऊपर जा रही है, इसको और ये काफी नॉर्थ में ऊपर तक चली जाती है, इसको हम जब ये मतलब है कि पहले इसको क्या सीज फायर लाइन कहा जाता है, और उसके बाद से शिमला अकॉर्ड के बाद से इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये बॉर्डर का हिस्सा नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कभी वो क्रॉस कर लेते हैं, हमारी जगह पे, हमारी पोस्ट पे आ जाते हैं, कभी क्रॉस करके हम उधर चले जाते हैं कश्मीर में, तो ये छोटी मोटी हमारी झड़पें होती रहती हैं। जी, मतलब है कि इसमें ये नहीं है कि वो एक फुल फ्लैज वॉर होती है। तो उन्हीं झड़पों में कभी उन्होंने हमें हमारी जगह क्रॉस की, कभी हमने उनको की, तो ये पीछे चलता आ रहा था। तो 65 में इस तरह हुआ कि हमारी फौज ने चाह रही थी और हमारी आवाम भी चाह रही थी, और कश्मीरियों का आवाज पुकार थी कि आओ और मेरी मदद करो, पाकिस्तानियों आओ कश्मीरियों की मदद करो। तो हमने ऑपरेशन जबराल्टर और ऑपरेशन, हमने दो ऑपरेशन जो थे वो प्लान किए, ग्रैंड स्लैम और ऑपरेशन जबराल्टर, दोनों प्लान हुए हैं कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल में, ये जो उस एरिया में, नॉट इंटरनेशनल बाउंड्री, कश्मीर की जंग थी है। लेकिन इधर इंडिया को बुरी तरह जब नाकामी हुई तो उनको वो दफा करने में, उसको हमारी फौजों को रोकने में नाकाम हुए। तो एक 5-6 की रात को उन्होंने एक बुज़दिल दुश्मन की तरह डिक्लेयर्ड वॉर की तरफ इनिशिएटिव इंडिया, ये ठीक है कि हम पहले उनके साथ फाइट में थे, जो कश्मीर में लोकल लेवल की जंग लगती है, तो उन्होंने रात की तारीकी में 5 और 6 की रात को हमला कर दिया जी, हमारे लाहौर को कैप्चर करने के लिए। बिल्कुल सही। और लोग तो ये कहते हैं कि वर्ल्ड में उनका प्लान था कि जी हम लाहौर जिम खाना में सुबह का नाश्ता करेंगे, ये उनका प्लान था। बिल्कुल सही। और सुबह वर्ल्ड में कुछ
रेडियोस पे ये खबरें भी चल गई कि हिंदुस्तान ने लाहौर ले लिया। लेकिन हमारे मुजाहिदों ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारे अपने खून का नजराना दे के उन्होंने पहली अपोजिशन क्रॉस की। BRB पे आगे हमारे बंदों ने फिर जो है ना उनको रोक दिया। बिल्कुल सही। और वो लाहौर फतह करने का ख्वाब उनका जो है वो एक तारीख का हिस्सा बन गया। बिल्कुल सही। 48 घंटे के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़ी गई है पाकिस्तान में, चविंडा के मकाम पे। बिल्कुल सही। 100 से ज्यादा इंडियन टैंक्स को उड़ा दिया गया, हमारे बंदों ने उड़ाया है वहां। उनका दूसरा प्लान ये था कि वो इधर से लाहौर फतह करेंगे और उधर से हिट करते हुए चविंडा से होते हुए वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को काट देंगे और ये ग्रेट ट्रंक रोड GT रोड काट देंगे। और उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। जी जी। लेकिन आपके बहादुर मतलब है कि वो जो फौज थी, क्या फौज थी, क्या क्या गाजी थे, क्या फौज थी। उन्हीं की वजह से आज हम बहादुरी के साथ ये जो चीज आप कह रहे हैं ना, ये हमने जंग लड़ी, हमने वो जंग लड़ी, हमें ये जंग लड़ने के तरीके किन्होंने सिखाए हैं? हम कहां से सीख के आए हैं? अभी इतने मजबूत मुजाहिद किसने बनाया हमें? जी, ये चीज समझने वाली है। हम मां के पेट से नहीं बनकर आ गए, हमारे उन्हीं वेटरन्स ने हमें सिखाया कि हम मजबूत हैं। मैंने जो कुछ सीखा है, मेरा कंपनी कमांडर था मेजर मुमताज बशीर जी जी। 71 वार में उन्हें मतलब है उनके लिए रिकमेंड हुआ था ऐसे कि गोलियां चल रही हैं और 14 पंजाब के ये चीते और शेर दुश्मन की उस पोस्टों पे चढ़ गए हैं जिसपे मतलब है कि अपने से 3 गुना ज्यादा फौज मतलब ताकत के ऊपर हम लोग गए हैं। बिल्कुल सही। हमारी जो तैयारी कराई गई है, हमें जो PMA में तैयार किया गया है, इसमें हमारी कौम शामिल है, हमारी गवर्नमेंट उस वक्त के जो जितने भी हमारे मुजाहिद शामिल हैं, सीनियर कमांडर शामिल हैं। तो मैं ये जो फौज है इसको, ये फौज एक दिन में नहीं बनी हुई। बिल्कुल सही। ये फौज कई दहाइयां लग के बनी है ये फौज। ब्रिगेडियर और साहब, ये शीशा पिलाई हुई दीवार जो बन जाती है तो अभी भी जज्बे वही है हमारे। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, अवाम का जोश और जज्बा कैसा था, इस पर भी आपसे बात करते हैं। शहीदों को देता हूँ, जी जी, उन गाजियों को देता हूँ जिन्होंने 71 के लोग तैयार किए। ये 65 के शहीद और 65 के गाजी थे जिन्होंने 71 में लोगों को तैयार किया, 71 वार में जी। और फिर ये चीज चलती सीना बसीना चलती रही। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का दिन है। हमने मतलब इधर भी राजा अजीज भट्टी ने अपनी जान का नजराना दे के उनको रोक लिया, उनको मतलब एग्रेशन को रोका है। उसके बाद मतलब है कि वो उसकी अभी भी आप आवाज सुने जरा कभी पुरानी उर्दू में रेडियो पाकिस्तान में, मैं अभी मेरे खून की गर्दिश तेज होती, 65 साल की उम्र में भी वो आवाज मुझे तेज कर देती गर्दिश कि उन्हें वो किस कौम को पुकारा है हिंदुस्तान। ये अयूब खान की आवाज थी जो कि पूरी रेडियो पे आई, और उस आवाज ने सिर्फ आर्मी के बंदों को नहीं, फौजियों को नहीं, मेरी माँ ने सुनी थी, मेरे बाप ने सुनी थी, मेरे दादे ने सुनी थी, जिसने भी वो आवाज सुनी थी उसने उनके कहा कि हम बताएंगे कि पाकिस्तान को। अब वो लोग जो कहते हैं ना ये पाकिस्तान का वो बराबर नहीं था, पर्पस था उनका पर्पस था लाहौर पे कब्जा करना। अगर वो लाहौर पे कब्जा कर लेते तो वो जीत गए, अगर वो सियालकोट के जरिए गुजरांवाला को काट देते तो वो जीत गए। भाई हम तो अग्रेशन पे गए ही नहीं है। हमारा मकसद फौज का था कि पाकिस्तान का दफा करना, उसमें हर एक का मकसद होता है, मिशन होता है। उस मिशन के हिसाब से हम अपने मिशन में, हमारा दफाई मिशन था। हमने दिल्ली के लिए हमले का प्लान नहीं बनाया था कि जी हम जाके दिल्ली पर हमला करेंगे जी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर टाइम फ्रेम एक दिन ये और थोड़ा सा होता, उसमें कई चीजें चल रही होती हैं, जंग जब हो रही होती है जी। अख्तर अली मलक को सिर्फ 12 घंटे चाहिए थे, जोड़ियां को हिट करने ही वाला था। जब वो इधर पीछे से इन्होंने हमला करके डाइवर्ट करके हमारी फोर्सेस इधर उधर से इधर पुल करवाई हैं, वो जो कश्मीर ऑलमोस्ट कुछ घंटों की बात रह गई थी।
बिल्कुल सही। 71 की जंग भी नहीं होनी थी, हालात भी ये नहीं होने थे, लेकिन हिंदुस्तान ने बुज़दिली के तौर पे बुज़दिलाना इक़्तिदाम करता विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। उधर कोई इन्फॉर्म करने की बात नहीं है, उधर वो हमें जवाबी हमला कर देते हैं कश्मीर में हम पे। देखो इंटरनेशनल बॉर्डर जब क्रॉस होता है तो वो मुल्क पे हमला होता है। जी जी दे हैव क्रॉस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर बिफोर अस, सो एग्रेशन हमने नहीं की। हमने वही लड़ाई की जहां कश्मीर में चल रही थी, 1947 से लड़ाई चल रही थी। कभी वो किसी पोस्ट पे बैठ गए, कभी हमने ले ली वापस, कभी उन्होंने ले ली, वो जंग चल रही थी। पाकिस्तान बनने के साथ ही ये काम शुरू हो गया था कश्मीर वाला। जी इन्होंने कश्मीर के में जब इन्होंने हार देखी है और देखा कि कश्मीर तकरीबन निकल गया हाथ से, तो इन्होंने लाहौर को कब्जा करने का प्लान बना, पहले से बनाया होगा और इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया वो प्लान। जी